अरे वाह वाह, आज तो अच्छी दावत हो गई है। शेर राजा के बेटे को उठाकर ले आता है और उसे अपना आहार बना लेता है। हाय हाय, मेरा बेटा कहाँ गया? मेरे बेटे को कोई चुरा कर ले गया है। महाराज, मेरे बेटे को ढूंढ लाइए, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन महारानी जी, आखिर इस महल से बच्चे को कोई चुराकर कैसे ले जा सकता है? महाराज, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए। ठीक है महारानी जी, आप शांत हो जाइए। सैनिकों, तुम लोगों के रहते हुए हमारा बच्चा गायब कैसे हो गया? जाओ और मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा। फिर सारे सैनिक राज्य में घूम घूम कर सभी से पूछने लगते हैं। अरे घनश्याम भाई, राजा साहब का बच्चा तो कहीं नहीं मिला है। यदि वापस महल चलोगे तो राजा हमें फांसी पर अवश्य चढ़ा देगा। चलो कहीं दूसरे शहर भाग चलते हैं। यदि हम सही सलामत रहेंगे तो पैसे कहीं भी कमा सकते हैं। इतना सोचकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, हमारी मदद करिए बाबा। क्या बात है बेटा, कौन हो तुम और तुम्हें क्या मदद चाहिए? बाबा, मेरा नाम उन्नति राम है और मैं एक व्यापारी हूँ और यह मेरी पत्नी है। बाबा, मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, बस एक औलाद की ही कमी है। बाबा, आप ही मुझे कोई उपाय बता दीजिए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। बेटा, उपाय तो है, लेकिन उपाय बहुत ही कठिन है। इसमें तुम्हारा बहुत नुकसान भी हो सकता है। बताइए बाबा, वह उपाय क्या है? मैं पुत्र प्राप्ति के लिए कोई भी नुकसान उठा सकता हूँ। तो सुनो बेटा, कल पूर्णिमासी है। यदि तुम सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक दान करो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। अगले ही दिन सुबह होते ही व्यापारी दान करने लगता है। दान करते करते उसे पूरा दिन गुजर जाता है और उसका सारा धन सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो जाता है। अरे मालिक, इस गरीब को भी कुछ दे दीजिए मालिक। बोलिए बाबा, आपको क्या चाहिए? मालिक, मैं बेसहारा हूँ और इधर उधर की ठोकरें खाता हुआ घूम रहा हूँ मालिक। मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं है। यदि आप मुझे अपना यह घर दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी मुझ पर। ठीक है बाबा, जाइए, मैंने आपको ये घर दे दिया। मालिक, मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है मालिक, और ना ही मेरे बीवी बच्चों ने कुछ खाया है। जैसे ही मुझे आपके बारे में पता चला, मैं दौड़कर आपके पास आ गया मालिक। यदि आप मुझे 10 सोने की मुद्राएं दे दें तो मैं अपने परिवार का पेट कुछ दिनों के लिए पाल सकता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? आखिर इसे 10 सोने की मुद्राएं कैसे दूं, जबकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। क्या करूं भगवान? क्या सोच रहे हैं मालिक? क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे मालिक? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। फिर उन्नति राम एक सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। मैं आपको ये मुद्राएं कल तक लौटा दूंगा। मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं तो दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन सेठ जी,
मेरे पास तो आपको देने के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो तुम मुझे देकर स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हो। लेकिन सेठ जी, मेरे पास ऐसी क्या वस्तु है? उन्नति राम, तुम अपनी पत्नी को हमारे पास गिरवी रख दो। तब तक तुम्हारी पत्नी मेरे घर का सारा कार्य करेगी। जिस दिन तुम मुझे मेरी मुद्राएं वापस कर दोगे, उस दिन तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। ठीक है सेठ जी, मैं मंजूर हूँ। मुझे स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। फिर वह सेठ उन्नति राम को 10 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है और उन्नति राम वह स्वर्ण मुद्राएं उस भिक्षुक को दे देता है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मैं ऐसा करता हूँ, अपने मित्र से मदद मांगने के लिए जाता हूँ। फिर वह मदद मांगने के लिए अपने मित्र के पास जाता है। मित्र, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मैं बहुत परेशानी में हूँ मित्र। क्या बात है मित्र, तुम्हें किस बात की परेशानी है, बताओ मुझे। फिर उन्नति राम अपने मित्र को पूरी कहानी सुनाता है। अब मैं क्या करूं मित्र? तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरी मदद करो मित्र। लेकिन मित्र, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस बार व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो गया है, जिसके कारण इस समय मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। उसका मित्र भी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। तो उन्नति राम बहुत ही दुखी हो जाता है और वहाँ से वापस चल देता है। मुझे लगता है बहुत जोर का तूफान आने वाला है। हे भगवान,